बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर शिक्षा मंत्री बोले, कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लेके निर्णय। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विधानसभा में शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने के सवाल के जवाब में कहा कि बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार निर्णय लेगी। आपको बता दें, प्रदेश के शिक्षा मित्र लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, पर अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात पूरा है। अभी शिक्षक भर्ती का कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त होगा आगरा, नगर निगम में बनाई गई रणनीति। आगरा में सिंगल यूज प्लास्टिक की न बिक्री होगी और न ही माल की आवक होगी। नगर निगम के साथ व्यापारियों की बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। बैठक में अपर नगर आयुक्त ने व्यापारियों को प्रेजेंटेशन देकर बताया कि कौन सी प्लास्टिक प्रतिबंधित है और कौन सी बिक सकती है। आगरा व्यापार मंडल संगठन फेडरेशन समेत संगठनों के व्यापारियों ने अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि वह न तो सिंगल यूज प्लास्टिक के विक्रेता है और न ही उत्पादक। जो लोग बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। आगरा में अब मिनी एम्स की राह आसान, एसएन को मिले 233 करोड़। एसएन मेडिकल कॉलेज के मिनी एम्स बनने की राह और आसान हो गई है। इसके लिए मशीन उपकरण की खरीद, निर्माण कार्य और संचालन के लिए 233 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। इससे एसएन और लेडी लायल के इंटीग्रेटेड प्लान तेजी से पूरा होगा। मरीजों के लिए बड़ी सुविधा मिलेगी। आगरा में 80,000 धरती पुत्र बनेंगे पेंशनधारी, खाते में सीधे आएंगे 3,000, इनको मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुजुर्ग किसानों को सौगात दी है। 60 साल की उम्र होने पर हर महीने 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इससे आगरा में 80,000 से अधिक धरती पुत्र पेंशनधारी बन जाएंगे। डाक जोन में नलकूप का लाइसेंस पर रोक हटने से भी राहत मिली है। बीज, एमएसपी और आलू आधारित उद्योग स्थापित नहीं होने से निराशा हुई है। राज्यसभा की 7 सीटों के लिए भेजा 35 नामों का पैनल, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में हुए फाइनल। राज्यसभा की 2 अप्रैल को रिक्त होने वाली 10 सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूपी कोटे की इन सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 35 नामों का पैनल तैयार कर दिल्ली भेज दिया है। पैनल में शामिल नामों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में सीएम आवास में हुई पार्टी की ओर कोर कमेटी की बैठक में फाइनल किया गया है। इस पैनल में मौजूदा 9 में से 6 राज्यसभा सांसदों के नामों को भी शामिल किया गया। बाकी नाम संगठन के पदाधिकारियों के हैं। नामों पर अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व के स्तर से होना है। वाराणसी पहुंचे राम अरुण गोविल ने कहा, सभी को पढ़ाएं रामायण। 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे अरुण गोविल ने मीडिया से बातचीत करते हुए रामायण पर अपने विचार रखे। रामायण सीरियल में श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल वाराणसी के सिंगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित जय श्री राम नाट्य मंचन कार्यक्रम में शामिल होने काशी पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रामायण हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होने चाहिए। सभी को इसे पढ़ाया जाए क्योंकि यह हमारा जीवन दर्शन है और बताती है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रामायण हमारे पाठ्यक्रम में जरूर होनी चाहिए। यूपी में आउटसोर्सिंग कार्मिकों को स्थायी करने की योजना नहीं, शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को जल्द मिलेगी यह सौगात। यूपी बजट सत्र के चौथे दिन मंगलवार को विधानसभा में कई महत्वपूर्ण सवाल और जवाब सुनने को मिले। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रश्नकाल में कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग या संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की योजना नहीं है। दूसरी ओर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षकों को कैशलेस इंश्योरेंस देने पर विचार चल रहा है। वहीं उन्होंने शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाने के लिए कमेटी गठित की गई। फिलहाल शिक्षकों की भर्ती की कोई योजना नहीं है। अयोध्या राम मंदिर के चारों ओर बनेंगे 4 नए द्वार, राम जन्मभूमि पथ पर ही रहेगा मुख्य द्वार। अयोध्या राम मंदिर में प्रवेश का मुख्य द्वार जन्मभूमि पथ पर है, फिर भी इस मंदिर के चारों ओर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग 4 द्वार अतिरिक्त रूप से बनाए जाएंगे। इस योजना को भवन निर्माण समिति के अनुमोदन के बाद तीर्थ क्षेत्र में भी हरी झंडी दे दी है। इस परियोजना का जिम्मा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को सौंपा गया है। यूपी आरएनएन के अभियंता इन द्वारों के निर्माण के लिए चिन्हित स्थानों की नाप जोख के साथ आगणन तैयार करेंगे। इसके साथ इनकी डिजाइन बनाकर तीर्थ क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस डिजाइन पर सहमति के बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। छात्रों की हर समस्या का समाधान बना समाधान पोर्टल, अब तक 1694 समस्याओं का किया गया समाधान। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्र और छात्राओं की सुविधा के लिए शुरू किया गया समाधान पोर्टल उनकी हर समस्या का समाधान कर रहा है। 1 माह पूर्व ही शुरू हुए इस पोर्टल पर 1 माह में कुल 1847 प्रकरण अपलोड किए गए हैं। इनमें से परिषद के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 1694 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। मात्र 153 प्रकरण ऐसे हैं जो छात्र और छात्राओं द्वारा प्रपत्रों को पोर्टल पर अपलोड न करने के कारण लंबित है। गरुड़ क्रूज तैयार, सरयू के घाटों से श्रद्धालु निहार सकेंगे अयोध्या की महिमा।
रामनगरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब जल्द ही सरयू की लहरों पर गरुड़ क्रूज तैरता नजर आएगा। यह क्रूज अयोध्या पहुंच चुका है। कोरिया पार्क में सुरक्षित रखा गया है। क्रूज संचालन के लिए सरयू का जलस्तर बढ़ने का इंतजार है। 125 यात्रियों की क्षमता का क्रूज आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। क्रूज संचालन के सरयू घाटों से श्रद्धालु अयोध्या की महिमा निहार सकेंगे। ईवी उपयोग पोर्टल को कई खूबियों से लैस करने पर योगी सरकार का फोकस। उत्तर प्रदेश की स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी के प्रयोग व विनिर्माण को प्रश्रय दे रही योगी सरकार अब ईवी उपयोग पोर्टल को कई खूबियों से लैस करने पर फोकस कर रही है। योगी की मंशा के अनुसार ईवी उपयोग पोर्टल को क्लाउड सर्वर पर होस्ट करने और इन्वेस्ट यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट से इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखाने के एएसआई सर्वे मामले में हुई सुनवाई। 15 फरवरी को पड़ी अगली तारीख। ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखाने की एएसआई सर्वे कराने की मांग के मामले में जिला जज की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई है। इस दौरान दोनों पक्षों को कोर्ट में सुना। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 फरवरी को नियत किया। जिला जज की अदालत में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से मामले में आपत्ति जताई गई है। कहा गया है कि तहखाने में सर्वे कराने की मस्जिद को क्षति पहुंचेगी। 11 फरवरी को अयोध्या दर्शन के लिए जाएंगे यूपी के विधायक। 11 फरवरी को यूपी के सभी विधायक और मंत्री अयोध्या दर्शन के लिए जाएंगे। विधायक बस से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। इसकी जानकारी यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दी। उन्होंने कहा कि वह खुद भी बस से जाएंगे। अयोध्या दर्शन के लिए सपा सहित अन्य विपक्षी दलों के विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। विधायक अपनी पत्नी को भी साथ ले जा सकते हैं। टीईटी 2021 के अभ्यर्थी याचिकाओं को मिलेंगे 2 सवालों के ग्रेस मार्क। 2019 वालों को 1-1 अंक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी टीईटी परीक्षा 2021 के 2 गलत सवालों के एवज में सभी 230 अभ्यर्थी याचिकाओं को ग्रेस मार्क देकर एवं यूपी टीईटी 2019 के 2 सवालों को लेकर 727 अभ्यर्थी याचिकाओं को 1 अंक देकर नए सिरे से परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अन्य सवालों को लेकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में उत्तर कुंजी पर आपत्ति की है कि नहीं, इसके आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। सभी यात्रियों को राहत पाने का अधिकार है। क्या एनडीए में शामिल होंगे जयंत? सियासी तैयारियों में चर्चा हुई तेज। इंडिया गठबंधन में शामिल सपा और रालोद के बीच एक सीट को लेकर बातबंदी नहीं दिख रही है। पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अभी इस सीट पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अब चर्चा यह भी चल रही है कि सीटों को लेकर चल रहे विवाद को छोड़ जयंत एनडीए में भी जा सकते हैं। जेल के 101 बंदी हेपेटाइटिस संक्रमित, 2 HIV पॉजिटिव, 93 बंदियों में सिफिलिस की बीमारी। जिला जेल और सेंट्रल जेल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण में 101 हेपेटाइटिस संक्रमित मिले हैं। सभी का सैंपल वायरल लोड जांच के लिए IMS BHU के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में भेजा गया है। इसके अलावा 2 में HIV की पुष्टि हुई है। सिफिलिस की बीमारी से भी 93 ग्रसित मिले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कील कांटे दुरुस्त करने में जुटी सरकार। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार जमीनी तौर पर कील और कांटे दुरुस्त करने में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मंडल और चित्रकूट धाम मंडल के भाजपा विधायकों के साथ बैठक की और जमीनी हकीकत जानी। विधायकों ने क्षेत्र के विकास की आवश्यकताओं और समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने जल्द ही विकास कार्यों की स्वीकृति देने और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। कुरान के खिलाफ हुआ तो यूसीसी को नहीं मानेंगे मुसलमान, सपा सांसद हसन ने जताया। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पेश हो चुका है। इसी बीच बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी सांसद ST हसन आ गए हैं। उन्होंने इसे कुरान के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। साथ ही कहा कि अगर ये हिदायतों के खिलाफ होता है तो मुस्लिम समुदाय इसका पालन नहीं करेगा। इधर कांग्रेस का कहना है कि हम यूसीसी नहीं बल्कि इसे पेश किए जाने के तरीके से खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी ने साल 2022 में यूसीसी का वायदा किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हसन का कहना है कि अगर ये कुरान में मुसलमानों को दी गई हिदायतों के खिलाफ है तो हम इसका पालन नहीं करेंगे। देश में बंद होगा ये वाला 4 साल का बीएड कोर्स, 2 वर्षीय बीएड का क्या होगा? नई शिक्षा नीति के मद्देनजर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद बीएड कोर्स में तेजी से बदलाव कर रहा है। NCTE ने 2 साल का स्पेशल बीएड कोर्स बंद करवाने के बाद अब पुराने 4 वर्षीय बीएड कोर्स को भी बंद करने की घोषणा की है। NCTE द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट ncte.gov.in पर जारी नोटिस के मुताबिक अकादमिक सत्र 2025-26 से पुराना वाला 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स बंद हो जाएगा। 2024-25 का सत्र पुराने 4 वर्षीय बीएड कोर्स का आखिरी सत्र होगा। इसके बाद इसमें नए दाखिले नहीं होंगे। विभिन्न शिक्षक परीक्षण संस्थानों में नया वाला 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स ITEP BA बीएड व BSc बीएड ही चलेगा। 26 साल बाद अमेठी में होगा संसद का घर। इस तारीख को श्रीमती ईरानी के आवास का होगा गृह प्रवेश।
26 साल बाद अमेठी के सांसद का यहाँ स्थानीय ठिकाना होगा। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता से जो वायदा किया था वो लगभग पूरा होने वाला है। गौरीगंज के मेदन मवई गांव में स्मृति ईरानी का निजी आवास बनकर तैयार है। 20 से 22 फरवरी के बीच इसका गृह प्रवेश कार्यक्रम संभावित है। 2019 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी से अमेठी में मुकाबला कर रही स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार के अमेठी में कोई भी स्थानीय ठिकाना न होने की भी बात उठाई थी। MQ-9B ड्रोन की खरीद से भारत को कैसे होगा फायदा, अमेरिका ने दी जानकारी। अमेरिका ने बीते हफ्ते अपने आधुनिक MQ-9B ड्रोन्स भारत को बेचने की मंजूरी दी। इस समझौते पर मुहर लगने के बाद से ही माना जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान से सटे सीमाई क्षेत्र और समुद्री इलाकों में भारत की ताकत तेजी से बढ़ेगी। इसी बीच अमेरिका ने भी इन ड्रोन्स की ताकत को लेकर जानकारी दी है। मौलाना तौकीर रजा के ऐलान पर पुलिस अलर्ट, इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रबंधक को दिया नोटिस। बरेली में इत्तेहाद मिलत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के ऐलान को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। तौकीर रजा ने 9 फरवरी को इस्लामिया इंटर कॉलेज में भीड़ एकत्रित कर कलेक्ट्रेट में गिरफ्तारी देने का ऐलान किया है। सदर कोतवाल ने कॉलेज प्रबंधक को नोटिस देकर चेतावनी दी है कि यदि कार्यक्रम हुआ तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। ऐसे में तौकीर रजा के कार्यक्रम पर संकट मंडराने लगा है। यूपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद खाली, योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किए आंकड़े। यूपी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में प्रदेश के टीचरों को लेकर आंकड़ा पेश किया, जिसके मुताबिक यूपी में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 85,152 पद खाली हैं। यूपी सरकार ने कहा कि इसके बावजूद शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मिलाकर छात्र शिक्षक का अनुपात पूरा है और पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को प्रश्नकाल में समाजवादी पार्टी के सदस्य अनिल प्रधान और अभय सिंह के प्रश्नों का जवाब देते हुए यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने यह बात कही। अब किसानों के मन की बात सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संकल्प पत्र में अन्नदाताओं की होगी बड़ी भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसानों के मन की बात सुनेंगे। भाजपा 12 फरवरी से ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। इस यात्रा के अंतर्गत देश के लगभग 2 लाख गाँव में सभाएं कर किसानों की बात सुनी जाएगी। उनसे उनकी परेशानियां और आकांक्षाओं के विषय में पूछा जाएगा। किसानों से प्राप्त यह जानकारी भाजपा के संकल्प पत्र में सम्मिलित किया जाएगा। भाजपा का दावा है कि इससे किसानों की बातों को संकल्प पत्र का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक क्षमता बढ़ाना और क्षेत्रवार किसानों के लिए नीतियां बनाना है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत। अंडर 19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला भारतीय टीम ने 2 विकेट से जीत लिया है। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 245 रन का टारगेट दिया था। इंडिया ने 32 रन पर 4 विकेट गंवा दिए, जिसकी वजह से भारतीय टीम मुश्किल में आ गई थी। लेकिन दास और उदय ने पारी को संभाल लिया और मैच को जीत की ओर ले गए। दोनों ने 171 रन की साझेदारी की। इस शानदार जीत के साथ ही भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।